करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए, जस्टिफाई योर आंसर। तो एक डायग्राम हमको दिया हुआ है और कह रहा है कि यहाँ पे ये जो ए बी है और जो सी डी है ये टेंजेंट है किसी एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, और हमको ये बताना है, ये जस्टिफाई करना है कि जो ये बी ए सी है और ये जो डी सी ए है, क्या ये दोनों एंगल जो है ये बराबर है। तो ये हमको पता करना है, ये जस्टिफाई करना है कि किस तरीके से ये इक्वल होगा इसके, वो सारे स्टेप्स हमको इसके अंदर लिखने हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना, और अगर आपको ये जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर जो गिवन है वो ए बी और सी डी ये टेंजेंट दिए हुए, और हमें जस्टिफाई करना है बी ए सी और डी सी ए को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है सबसे पहले हम ये कर लेते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम रेडियस को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ए ओ एंड सी ओ। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि अब जो बाय कंस्ट्रक्शन जो ये ओ ए और जो ओ सी है ये तो बराबर है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ओ सी, यहाँ पे ये जो ए ओ है ये ओ सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए हमने ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर डाला था, और मैं एक बार यहाँ पर बना भी देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो ए ओ है ये ओ सी के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये रेडियस है, और इसीलिए जो हमने यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 बनाया है तो ये इक्वल हो जाएगा। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, और इसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो अभी देखते हैं इसको फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे इससे प्रीवियस स्लाइड पे हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर लिया और इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। इसके बाद यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है ये रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा थ्योरम कहता है। तो यहाँ पे यही बात लिखेंगे, वी नो दैट रेडियस is perpendicular to the tangent। और अगर जो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एंगल यहाँ पर ओ ए बी है और जो ओ सी डी है ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। इसी तरीके से ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, और यहाँ पे लिख देंगे ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ही 90 डिग्री के हो गए, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो यही बात हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल ओ ए बी, मतलब जो ये लेफ्ट साइड पे जो एंगल 1 है वो इस लेफ्ट साइड पे एंगल ओ ए बी के साथ में ऐड हो जाएगा, और इज इक्वल टू जो राइट साइड में यहाँ पर एंगल 2 दिया हुआ है ये राइट साइड में एंगल ओ सी डी के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ सी डी। अब अगर हम यहाँ पर दोबारा से अपने डायग्राम को देखें तो ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया ओ ए बी, तो 1 और ओ ए बी, तो ये दोनों जुड़ के और ये बन जाएगा बी ए सी। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। और इसी तरीके से तो एंगल 2 और जो ओ सी डी है अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा डी सी ए। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे डी सी ए।
और अगर हम देखें यहाँ पर जो हमको जस्टिफाई करना था इज BAC इज इक्वल टू DCA, तो यहाँ पर BAC और DCA ये दोनों बराबर हो गया और इसी को ही हम बोलेंगे कि ये जस्टिफाई हो गया। तो यहाँ पे 10 एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA और हम यहाँ पर लिख देंगे जस्टिफाइड इस तरीके से। तो ये पूरी तरीके से जो हमारा सॉल्यूशन है ये हो गया है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को मैं पीछे लेके चलता हूं और उसको भी देखें और इस स्लाइड को भी देखें और दोनों जो आंसर है आप ये लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है एंड दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। तो इस तरीके से हम ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।